आज इतने लोगों ने प्यार आशीर्वाद देके इतनी भागीरथ लाखों लोगों ने यहाँ के भारत के इतिहास की सबसे बड़ी रैली भी कर दी है। भारत की सबसे बड़ी रैली करने का जिंजुलाड़ा वालों ने रिकॉर्ड पेश कर दिया, किसी से रिकॉर्ड टूटे बिना नहीं। सामाजिक सरोकार परिवार का जो पढ़ाई दवाई कमाई मॉडल है, कितने पुस्तकालय खोल दिए, कितने बहन बेटियों को पढ़ाई के मोटिवेट बढ़ावा देने के लिए सम्मान राशि दी जा रही है, कितने ग्रामीण एरिया के युवाओं को रोजगार उस पुस्तकालय से मिला है, कितने ग्राम सभा के पानी की समस्या जो आरओ प्लांट लगा के की है, कितने अपने क्या कहेंगे परिवारों को आत्मनिर्भर बनाया है। अगर सब पक्ष पार्टी के पंच प्रधान भी जो 201 ग्राम सभाओं ने आदेश दिया है, अगर उस पढ़ाई दवाई कमाई मॉडल जो एसएसपी का मॉडल है, सब पक्ष पार्टियों के पंच प्रधान और सभी माननीय सांसद और विधायक 105 लोग हो गए, जैसे 50 पुस्तकालय खोले तो हरियाणा में एक झटके में 5250 गाँव में पुस्तकालय खुल सकते हैं। सभी 105 लोग अगर रोजगार का मॉडल अपनाए तो जैसे 667 युवाओं को सामाजिक सरोकार परिवार ने रिपोर्ट कार्ड में रोजगार दिलाया है, तो 105 और 667 एक आदमी अगर इतने करेगा तो ये 70,035 युवाओं को रोजगार मिल जाएगा। सामाजिक सरोकार परिवार ने 7 परिवारों को आत्मनिर्भर बनाया है, तो 105 लोग उसी दिशा में काम करेंगे तो 735 हरियाणा के ग्रामीण परिवार आत्मनिर्भर बन जाएंगे। ऐसे ही पानी की समस्या का मैंने बताया कि 3 आरओ प्लांट बड़े बड़े लगाए हैं, पानी की समस्या का उन ग्राम सभा का समाधान 105 लोग करेंगे तो हरियाणा के 315 ग्राम सभा के पानी की समस्या का समाधान एकदम से हो जाएगा। और ऐसी पहली संस्था है कि जिसने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करा है। तो मैं कह रहा हूँ कि जनता 2024 में सब पक्ष पार्टी के प्रधानों से और इन माननीय 105 लोगों से हरियाणा के हर ग्रामीण जनता, शहरी जनता, ये पढ़ाई दवाई कमाई जो हर घर की जरूरत है उस पे क्या काम करा, उस पे उनका रिपोर्ट कार्ड मांगेंगे। तो जनता को कुछ लोगों का, युवाओं साथियों का, महिलाओं का, बुजुर्गों का और कुछ गरीब मजदूरों का ये था कि जी हमें वोट देते समय ये तो पता होती है अच्छा आदमी होता है, लेकिन अच्छा आदमी कौन होगा ये कैसे पता करें, ये बड़ा क्वेश्चन था। तो आज इस रैली से सामाजिक सरोकार परिवार ने बहुत ज़्यादा सर्वे करके वॉलंटियर ने ऑलमोस्ट ये लगा लो हरियाणा के हर जिले में 100 वॉलंटियर ने सर्वे करके पूरे 22-23 जिलों में, तो फिर वो एक मॉडल निकाला है कि भाई वो ऐसे व्यक्ति को आप वोट दें जो युवा हो, युवा मतलब उम्र से युवा नहीं, जिसमें सोचने समझने परखने की ताकत हो, शक्ति हो, जिसमें जोश जुनून जज्बा हो कि लोगों के लिए कुछ करने का जज्बा हो, तो उसके हिसाब से युवा हो, जिसकी शिक्षा दीक्षा जैसे गांव में कहते हैं ना पढ़ा लिखा और कढ़ा लिखा, वो पढ़ा कढ़ा लिखा ग्रामीण युवाओं में, महिलाओं में, किसानों के बीच, गरीब मजदूरों के बीच तपस्या करके उनके बीच रह के पढ़ा लिखा हो, ताकि उनकी समस्याओं को प्रत्यक्ष वो जानता हो और उन समस्याओं को फिर समाधान भी देता है। सामाजिक सरोकार परिवार की यही खास बात है। क्वेश्चन में लूंगा, मैं बता दूं एक बार, ये खास बात है संस्था की सामाजिक कि जो भी ऐसे नहीं लड़ाई लड़ती ये कर दो वो कर दो, वो साथ कोई समस्या है तो उसका समाधान बताती है। बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां पक्ष विपक्ष की वो समाधान को अपना के उसका समाधान कर सकती है। कई बार तो मेरे पास भी जाए जी हम ये कर दो वो कर दो, लेकिन होगा कैसे, वो साथ हम समाधान भी देते कि भाई ऐसा करके कर सकते। ये सामाजिक सरोकार परिवार की एक विशेषता है। फिर मैं बताया था कि भाई वो परख कैसे करेंगे, युवा होगा जिसकी कथनी और करनी एक होगी और रिपोर्ट कार्ड जो पेश करने की हिम्मत रखता होगा कि अपना ये क्या करा, ताकि उसकी नीति और नीति ठीक होगी। आजकल जींद में ना बड़ा रैलियों का दौर चल रहा है। जींद जिले के लोग कह रहे हैं कि हमारे तो डेली रैली हो जाए भाई, हमें पता नहीं लगता किस में जाए किस में ना जाए। तो एक बड़े आदरणीय नेता का फोन आया था कि सुरेंद्र रैलियों में ये नगरी भोज के प्रथा डालने लग रहा है तू, या गलत प्रथा। मैंने कहा जी गलत प्रथा नहीं है, इससे आपसी सद्भाव, सब गरीब मजदूर किसान गरीब अमीर सब जाति धर्म के लोग इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं, आपसी भाईचारा बढ़ता है, संगठन उनका मजबूत होता है। और कोई काम सफल करने के लिए भाईचारा, सद्भावना और मजबूत संगठन की जरूरत होती है। हमारी नीति नीति साफ है, जो आते हैं तो हम उनका बड़ा आदर सम्मान करते हैं, और वो खाना खा के ना जाए, मान सम्मान से प्यार आशीर्वाद अगर से प्रसाद जो बना ना चखे जाए तो हमें तो बड़ा महसूस होगा। आप अपनी नीति नीति देख के अपना फैसला कर लेना, आपने करवाना कि नहीं करवाना। तो ताई किताबों पूछ रहे थे भाई, तो पूछ लेंगे अब रैली में जाने वाले जिंद के लोग में खाने की व्यवस्था करेगी नहीं। अगर खाने की व्यवस्था कर रखी तो समझ लेना नीति नीति कुछ आपके लिए ठीक है, बाकी तो भाई अपना राजनीतिक शोषण करने के लिए रैली कर ही रहे हैं लोग। तो डॉक्टर साहब आपने अभी जैसे मैंने स्टेज पे सुना कि राजनीति को कदम रखने जा रहे हो आप लोग, उम्मीद है कि मतलब आपकी
अच्छी सोच होगी, लेकिन क्या जो एक्टिविटी आपकी चल रही है, क्या राजनीति के अंदर हस्तक्षेप होने के बाद वो चलती रहेगी? वो तो राजनीतिक हस्तक्षेप पूरी 201 ग्राम सभा पूरा संगठन साधु समाज वो इसलिए चाह रहा है कि इस एक्टिविटी को बहुत बड़े लेवल पे बढ़ाना चाह रहे हैं और कम टाइम में बढ़ाना चाह रहे हैं, इसलिए वो ये फैसला ले रहे हैं। लेकिन मैंने सबसे हाथ जोड़ के 1 महीने का टाइम मांगा कि इसके लिए मैं प्रिपेयर नहीं था। मैं अपना मेडिटेशन करूंगा, सेल्फ रियलाइजेशन करूंगा। अगर परमपिता परमात्मा जो 201 ग्राम सभाओं ने, साधु संतों ने, यहाँ लाखों लोगों की भीड़ ने जो प्यार आशीर्वाद दिया है और वो आदेश दिया है कि उस साइड में जाने की हम भेजने की सोच रहे हैं। अगर भगवान मेरे अंदर ताकत महसूस होती है कि जो प्यार आशीर्वाद इन लोगों ने दिया, अगर मैं मरने से पहले वो उनका एहसान तार पाऊँ, उनके लिए कुछ कर पाऊँ, तो फिर वो 1 महीने के अंदर मैं बताऊंगा सबके सामने। इस टाइम पे आप एक संवैधानिक पद पर हो, सरकार दबाव नहीं बना सकती? भाई अच्छा काम कर रहे हैं, सरकार को भी करना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि भाई हम तो एक जीन जिले एक सामाजिक वॉलंटियर जुड़े हुए हैं, इसमें दबाव तो क्यों बनाएगी, बल्कि उन्हें तो शाबाशी देनी चाहिए पक्ष और विपक्ष दोनों पार्टियों ने। सही मानने में तो क्या बच्चों पुस्तकालय खोलना, क्या लाडो अवार्ड बेटियों को सम्मान देना, क्या जो ग्रामीण एरिया के असली भारत माता शक्ति हैं, मेधावी छात्र हैं, जो हमारे ग्रामीण एरिया की हीरे जवाहरात मोती, उनको सम्मानित करने के लिए, और किसी ग्रामीण एरिया की पानी की समस्या दूर करने के लिए, ग्रामीण युवाओं को रोजगार इतने लार्ज स्केल पर रोजगार दिलाने के लिए अगर कोई दबाव दंड दे तो वो भी भुगतेंगे। परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद डरते थोड़ा है। अगर कोई पार्टी आपको आपके एजेंडे के साथ में अपने अंदर शामिल करना चाहे या फिर अपनी पार्टी से चुनाव लड़वाना चाहो तो आप लड़ना पसंद करोगे? वो 1 महीने में पहले तो मैंने जो बताया कि मैं अपना सेल्फ रियलाइजेशन करूंगा कि मैं इस लायक हूँ कि नहीं। मैं ताकि जो लोग प्यार आशीर्वाद दे रहे हैं उसका मैं एहसान मरने से पहले उतार पाऊंगा कि नहीं उस क्षेत्र में जाके। फिर वो राजनीतिक पार्टियों की बात आएगी कि हमारी विचारधारा से कहाँ किसकी मेल खाती है, फिर उस एग्ने से। आपने जो लाइब्रेरी का अभी अभियान चलाया है कि हर गांव में लाइब्रेरी बनाएंगे, जुलाना ब्लॉक भारत के इतिहास का पहला ऐसा ब्लॉक है जिसके हर ग्राम सभा में पुस्तकालय, 38 गांव 38 के 38 में हमने तो जींद जिले में 50 पुस्तकालय खोल दी। ठीक है। और वो रिकॉर्ड किसी सरकार पक्ष पार्टी से अभी तक टूटा नहीं। कोई ऐसा दूसरा ब्लॉक बना नहीं पाए कि जिसके हर ब्लॉक में पुस्तकालय हो।